अजीज इतना ही रखो कि जी बहल जाए, अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए। हाशिम ने बड़ी मेहनत से आपको शायरी सुनाई है, अपनी गजल, अपनी गीत, अपनी खतात सुनाए हैं। थोड़ी देर उनको दम लेने दीजिए, उसके बाद उनकी नाक में दम करना मेरा काम है। ठीक है, अब बात समझ में आ गई आपने? अब मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि थोड़ी देर का मैं वक्त आपसे इसलिए मांग रहा हूं, अब आपको इंतहाई संजीदा हो जाना है। जितने लोग पीछे बैठे बिखरे हुए वो जरा सा आगे आ जाएंगे। मेरी बात अगर गुजारिश मान लेंगे तो मैं उनका बहुत एहसानमंद रहूंगा। ये आगे की कुर्सियां पुर कर लें। हम मुशायरों के उस ताजदार की जानिब चल रहे हैं जो उर्दू मुशायरों में इस वक्त यूं समझिए कि लहजाए इनकार का अलंबरदार है। दबे कुचले और सहमे हुए लोगों को हौसला देते हुए अपनी बात कहने का की हिम्मत जिसके एक शायरी को सुनने के बाद पैदा होती है, उस शायर का नाम है उर्दू मुशायरों के सिक्के राइजुल वक्त जनाबे जौहर कानपुरी। जनाब जौहर कानपुरी का कलाम सुनने के लिए आपको आमादा होना है, उनका कलाम आपको सुनना है। तो मैं इतनी बात सिर्फ कह सकता हूं कि प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने कहा था कि उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, कि अब परों की नहीं हौसलों की बारी है, कि अब परों की नहीं हौसलों की बारी है। कोई बताए ये उसके गुरूर बेजा को, वो जंग मैंने लड़ी ही नहीं जो हारी है, वो जंग मैंने लड़ी ही नहीं जो हारी है। और हजरात गिरामी, मैं कतरा होके भी तूफान से जंग लड़ता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। आइए गजल की जबान में बात करते हुए अरबाब इक़्तिदार की आंखों में चुभने वाली जुबान बोलना ये एक शायर का हुनर है। और वो शायर है मेरे इस मुशायरे के वकार और आबरू मोहतरम जौहर कानपुरी। इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ, इंतहाई मोहब्बत और खुलूस के साथ आप सबको अपने साथ शरीक करके मैं यहाँ से उनका नाम पुकारूं और आप वहां से अपनी तालियों की गूंज मेरे जुबान, मेरी आवाज के साथ शामिल करें। बस हम सब मिलकर बुलाएंगे जनाब जौहर कानपुरी को। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। हज़रत जौहर कानपुरी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हज़रात। देखिए ये मुशायरा क्यों सजाया गया आप सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। हर शायर ने अपने अपने तौर पर आपसे बात की। लेकिन मैं एक बात इस वक्त ये कहना चाहता हूँ कि ये मुशायरा क्यों सजाया गया ये तो ठीक है, लेकिन दूसरी एक ख़ास वजह यह है कि मुशायरा आपके लिए सजाया गया और आप जिन्हें सुनना चाहते हैं उन्हें पूरी तरह सुनना चाहिए और सुनवाना चाहिए। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपकी पूरी खिदमत करें। जिस शायर को आप जितना सुनना चाहें आप खूब सुन सकते हैं, इस मामले में आप आज़ाद हैं। आप हाशिम फिरोजाबादी साहब को सब सुनना चाहते हैं, मैं भी सुनना चाहता हूँ। तो बीच में ये नदीम फर्रुख ने मुझे बुला लिया है तो मैं आ गया। तो सिर्फ एक 4 लाइनें मुझे बर्दाश्त कर लीजिए। 4 लाइनें सिर्फ पढ़ूंगा, उसके बाद में आप होंगे और हाशिम फिरोजाबादी और ये मुशायरा। 4 मिसरी ये पढ़ता हूं कि वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। क्या कहना जौहर भाई? वाह। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखें नीम की हैं अब उन्हें चंदन बनाना है। जो शाखें नीम की हैं अब उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। वाह वाह वाह। हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। कभी से चलिए, बहुत शुक्रिया। रोकर कहा ये आज के अब्दुल हमीद ने, मैदान में आरज़ूए शहादत करेगा कौन। आज ये नफरत का दौर और जौहर कानपुरी के ये 4 मिसरे। रोकर कहा ये आज के अब्दुल हमीद ने, मैदान में आरज़ूए शहादत करेगा कौन।
और नफरत ने सर हमारे कलम कर दिए तो फिर भारत की सरहदों की हिफाजत करेगा कौन? भाई आप प्रिंसिपल साहब आप ही बात करिए। जनाब जौहर साहब, खामोश गाजीपुरी की सरजमीन है और आपको यहाँ के लोगों ने बहुत पसंद किया है। हाशिम फिरोजाबादी का कलाम के बाद आखिर में ये सामीन पूरी जो बैठी हुई है, यकीन से मैं कह सकता हूँ कि वो सिर्फ जौहर कानपुरी को सुनने के लिए। आजा आप सारे लोग जनाबे जौहर कानपुरी को सुनने के लिए ही तो बैठे हैं। अगर बैठे हैं तो अपनी जगह खड़े होकर एक बार जोरदार तालियों से जौहर कानपुरी साहब को ये एहसास कराएं कि आप उन्हीं की मोहब्बत में बैठे हैं। जौहर कानपुरी साहब, अगर जाहिर है कि अगर ये मुशायरा सिर्फ सियासी मुशायरे से अदबी मुशायरा हो सकता है तो वो शख्स जो कर सकता है उसका नाम है जौहर कानपुरी। मैं बहुत अदब से गुजारिश कर रहा हूँ, आप आए। रहने दे बेटा, रहने दीजिए, बैठिए। मैं कोई नेता नहीं हूँ, एक शायर हूँ। होता है कि देखिए कभी कभी एहसास गलत भी हो सकता है। बस मेरा ये एहसास था कि मुझे आपके दरमियान दीवार नहीं बनना है, बस इतनी सी बात थी। देखिए 35-36 बरस से यही कारोबार कर रहे हैं, रोज़ रात मुशायरा सुनाना होता है और ठीक है, कहीं अच्छी तरह सुना जाता है, कहीं नहीं सुना जाता, ये कोई मसला नहीं है। बहरहाल आपने फिर बुला लिया है तो मैं एक बात जो मेरे जहन में थी, मैं अब आ गया हूँ तो फिर मैं पूरी तरीके से हूँ आपका, लेकिन वो बात भी अर्ज कर दूँ कि गाजीपुर का मेरे सर पर कर्ज है, मुझ पर कर्ज है। मैं कई साल पहले गाजीपुर आया था, प्रिंसिपल साहब को देखकर मुझे याद आ रहा है, शायद मैं गलत कि शायद आप ही का मुशायरा था। ओह, ये प्रिंसिपल साहब का मुशायरा था, लेकिन मेरे अपने उसूल, मैं उसूलों का गुलाम था। मैं कभी उसूलों से मैंने समझौता नहीं किया ज़िंदगी में। प्रिंसिपल साहब का ही मुशायरा था और उनसे मेरा ये तय था कि हम 12 बजे रात में चले जाएंगे, लेकिन प्रिंसिपल साहब मुझे नहीं छोड़ रहे थे और 12 बज चुके थे। तो मैं बगैर पढ़े यहाँ से उठ के चला गया था। प्रिंसिपल साहब ने मुझे ये कहा कि जहाँ जा रहे हैं आप, वहाँ का जो पेमेंट है वो भी देने को मैं तैयार हूँ, मैं आपको डबल पेमेंट दूंगा, लेकिन आप रुकिए। लेकिन मैंने कहा मैं उसूलों से समझौता नहीं करता और मैं चला गया था। लेकिन वहाँ जाने के बाद गाजीपुर की धरती को सलाम करने का मन हुआ कि जब मैं वहाँ पहुँच गया और पढ़ा भी नहीं था, लेकिन प्रिंसिपल साहब की ये शराफत थी कि इन्होंने मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए थे। यह है गाजीपुर। मुझे नहीं मालूम था कि यही है। अभी मैं बहुत देर सारी रात में बैठे सोच रहा था कि यार कुछ इसी टाइप के थे। बहरहाल आपकी शराफतों का बहुत शुक्रिया। अब मैं आपका कर्जदार हूँ, अब आप जिस तरह चाहें मुझे सुन सकते हैं। मैं शेर सुना सकता हूँ। अर्ज किया है कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। वाह वाह वाह। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। क्या कहना? ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है, दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, आप शायरी की हिफाजत कर रहे हैं। सलाम करता हूँ आपकी समातों को।
दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। क्या कहना? दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना। वाह 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 वाह। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर क्या कहना? दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। और रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। क्या कहना? रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। वाह 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 वाह। रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। क्या कहना? तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। और ओम प्रकाश जी, ये शेर आपके हवाले करता हूं। रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। और ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं। ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं। खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं। खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। साहब, एक शेर पढ़ा करता था कोई मैं 20 बरस पहले। आज दिल चाह रहा है कि इस महफिल में वो 2 शेर पढ़ दूं, क्योंकि हालात वही हैं आज भी। दौरे सितम को अम्न का मौसम कहा गया। क्या कहना जौहर भाई? वाह। दौरे सितम को अम्न का मौसम कहा गया। पिछले दिनों तो जहर को मरहम कहा गया। दौरे सितम को अम्न का मौसम कहा गया। बल्कि अब यूं कह देना चाहिए कि इस मर्तबा तो जहर को मरहम कहा गया। और पत्थर की तरह सख्त लगा दुश्मनों को। दूसरा मिसरा आ रहा है। मैं बताऊंगा नहीं, ये भी नहीं कहूंगा कि खड़े हो जाइए, बस आप शेर सुनिए। चौधरी साहब, दौरे सितम को अम्न का मौसम कहा गया। इस मर्तबा तो जहर को मरहम कहा गया। और पत्थर की तरह सख्त लगा दुश्मनों को जो शख्स दोस्तों में मुलायम कहा गया। वाह वाह वाह। पत्थर की तरह सख्त लगा दुश्मनों को। क्या कहना? वाह वाह वाह। जो शख्स दोस्तों में मुलायम कहा गया। अब जो शेर खास तौर पर मुझे इस मुशायरे में सुनाने थे, वहां से मैं शेर पढ़ता हूं। अर्ज किया कि जिसके साए में हो वो दीवार तो जाने वाली है। जिसके साए में हो वो दीवार तो जाने वाली है। सोचो धंधा और कोई सरकार तो जाने वाली है। जिसके साए में हो वो दीवार तो जाने वाली है। सोचो धंधा और कोई सरकार तो जाने वाली है। पोस्टर फट जाएंगे। अच्छा, वाह। और लखनऊ छूट जाएगा। पत्रकार अगर यहाँ बैठे हों तो वो पोस्टर को पोस्टर ही समझे। ये अच्छा है। गाजीपुर के लोगों, आप भी पोस्टर को पोस्टर ही माने, पोस्टर ही समझिएगा। पोस्टर फट जाएंगे और लखनऊ छूट जाएगा। जल्द ही बेरंग तेरी जिंदगी हो जाएगी। पोस्टर फट जाएंगे और लखनऊ छूट जाएगा। जल्द ही बेरंग तेरी जिंदगी हो जाएगी। और कह रहे हैं अब यही हालात अपने देश के, कुछ महीनों में तेरी घर वापसी हो जाएगी। कह रहे हैं अब यही हालात अपने देश के, कुछ महीनों में तेरी घर वापसी हो जाएगी। कुछ महीनों में तेरी घर वापसी हो जाएगी। दोस्तों, इस वक्त मैं गाजीपुर में हूँ।
एक ऐसे मर्द की सरजमीन पर हूं जो पूरी दुनिया में जिसे बड़ी इज्जत और एहतराम से जिसका नाम लिया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि एक नज़्म पढ़ूं जिसमें इन लोगों का जिक्र है। मैं देखता हूं अक्सर के हमारे जो जवान हैं, बहुत से शोरा आए, उन्होंने कहा पुलिस वालों पे कोई शेर नहीं कहते, लेकिन क्यों नहीं कहते? जितनी सख्त जिंदगी इनकी है किसी की नहीं है, बहुत मुश्किल की जिंदगी है। त्योहार हो, ईद हो, बकरीद हो, दिवाली हो, होली हो, हम अपने घरों पर मनाते हैं, ये शहरों पर खड़े होकर पहरा देते हैं। कर्फ्यू लग जाए, फसाद हो जाए, हम अपने घरों में चैन से रहते हैं क्योंकि ये पहरे पर रहते हैं। तो इनकी जिंदगी पे क्यों न कहा जाए? हमने बहुत करीब से फौजियों की जिंदगी देखी, जवानों की जिंदगी देखी। सरहदों पर वो काम आते हैं, शहादत मिलती है, और जब उनके जनाजे आते हैं तो हम देखते हैं कि गांव में के कच्चे मकान हैं जहां उनके मैयतें जा रही हैं, उनके जनाजे जा रहे हैं, उनके जिस्म जा रहे हैं। मामूली से घरों के रहने वाले वो लोग हैं, सरहदों पर रहते मुल्क की हिफाजत करते हैं। उनके यह हालात, उनके बच्चों के जिस्म और मैले कुचैले कपड़े होते हैं, और जो वतन का सौदा करते हैं, जो वतन को बेच रहे हैं, वो ऐसी महलों में रहते हैं। बस इस ख्याल के आते ही एक शायर बागी हुआ। शायर जब बागी हुआ तब उसने ये नज्म कही। मेरी बात अगर सच हो, एक एक शख्स की ताईद होनी चाहिए, एक एक शख्स मेरी शिरकत करेगा मेरी नज्म में। इस नज्म का उन्वान है जय जवान जय किसान। आपकी ताईद की जरूरत है, चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम। क्या कहना, वाह। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम। क्या कहना, वाह। जोरदार तालियां बजाकर तारीफ कीजिए, खामोशी से नहीं। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम। सरहदों पर जागते हैं सैकड़ों वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं। क्या कहना जौहर भाई, वाह 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 वाह। सरहदों पर जागते हैं सैकड़ों वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। दुश्मनों के सामने हो जाते हैं सीना सिपर, वो जिताते हैं वतन को जाकी बाजी हार कर। उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है, उनकी नजरों में वतन की खाक सर का ताज है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं? माफ कीजिएगा, यहाँ पर भी हमारे बहुत से सियासी लोग हैं, बहुत से नेता हैं, मगर मैं कैसे नेताओं की बात कर रहा हूँ, किस सियासत की बात कर रहा हूँ, ये आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। ये हमारे जो यहाँ पर अजीज नेता बैठे हैं ये भी समझेंगे मेरी बात है किन लोगों को मैंने इसमें शरीक किया है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं, जाकर सरहद पर तिरंगा क्यों वो लहराता नहीं? मेरा आप जनता से कहना है कि होशियारी करे, जब चुनाव आए तो ऐलान ये जारी करे। अब बदल दो मुंसिफों तुम देश के कानून को, आजमाओ इस तरह से लीडरों के खून को। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। वाह 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 वाह। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। जिनके सर पर ताज है या जिनकी आंखों में है ख्वाब, एक शायर मांगता है आज उन सबसे हिसाब। आपकी कुर्बानियां क्या हैं गिनाएंगे मुझे, क्या किया है देश की खातिर बताएंगे मुझे। आपके घर का
इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार। वाह 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 वाह। ये नज़्म अच्छी नहीं है तो बहुत कम तालियों के साथ सुन रहे हैं आप। एक बार जोरदार तालियां सारा सदन बजा के बताए मुझे, अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार हैं इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार हैं। रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाज़मी, रहनुमाई के फकत हकदार हों वो आदमी जिनकी आंखों के उजाले देश को रोशन करें। रहनुमाई के फकत हकदार हों वो आदमी जिनकी आंखों के उजाले देश को रोशन करें, जिनके पाले देश पर कुर्बान तन मन धन करें, जो सुकून अपना लुटाएं इस वतन के वास्ते, अपनी धरती के लिए, अपने गगन के वास्ते, जो तासुब को मिटाएं अमन की बातें करें, जो तासुब को मिटाएं। ये बैठे ये फोटो लगा हुआ है, नज़्म आगे बढ़ती है कि जिनकी आंखों के उजाले देश को रोशन करें, जिनके पाले देश पर कुर्बान तन मन धन करें, जो सुकून अपना लुटाएं इस वतन के वास्ते, अपनी धरती के लिए, अपने गगन के वास्ते, जो तासुब को मिटाएं अमन की बातें करें, जो मोहब्बत ही मोहब्बत सबके सीनों में भरें, जो अमीरों की तरह मजदूर के भी साथ हो, जो अमीरों की तरह मजदूर के भी साथ हो, जो समाजी लोग हो मजबूर के भी साथ हो, बस उन्हीं को देश का सुल्तान होना चाहिए, उनके ही हाथों में हिंदुस्तान होना चाहिए। वाह 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 वाह। बस उन्हीं को देश का सुल्तान होना चाहिए, बस उन्हीं हाथों में हिंदुस्तान होना चाहिए। सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूँ। क्या कहना जौहर भाई? वाह। सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूँ, जो सच्चा रहनुमा है उसकी मैं ताजीम करता हूँ। वाह। तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरों बोलो, ज़मीरो ज़र्फ़ के सौदा करो, अपनी ज़बान खोलो। किन सियासी लोगों से मुखातिब हो समझ रहे हैं आप? हाथ उठाकर बताइए कि आप बात समझ रहे पूरी तरह। अच्छा, जितने लोग समझ रहे हैं सिर्फ इतने लोग समझे, बाकी लोग मेरी जब नज़्म आ रही है तो उससे समझ लेंगे। सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूँ, जो सच्चा रहनुमा है उसकी मैं ताज़ीम करता हूँ। तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरों बोलो, ज़मीरो ज़र्फ़ के सौदा करो, अपनी ज़बान खोलो। तुम्हारा फर्ज क्या है और ये क्या कर रहे हो तुम? जवानाने वतन के दिल में नफरत भर रहे हो तुम। तुम्हारा फर्ज क्या है और ये क्या कर रहे हो तुम? जवानाने वतन के दिल में नफरत भर रहे हो तुम। जरूरत है उजालों की, अंधेरा कर दिया तुमने, कि लफ्ज़े रहनुमाई को भी गंदा कर दिया तुमने। तिजारत करके लाशों की महल तामीर करते हो, गरीबों के लहू से जिंदगी में रंग भरते हो। ये कमजोर आदमी क्या जानवर घबराएगा तुमसे, जियोगे जब तक शैतान भी शर्माएगा तुमसे। ये कमजोर आदमी क्या जानवर घबराएगा तुमसे, जियोगे जब तक शैतान भी शर्माएगा तुमसे। प्रिंसिपल साहब, जितनी तालियां इन्होंने बजाई हैं इनका शुक्रिया, मगर अब जो हिस्सा आ रहा है नज़्म का इस पर मैं कहूँगा नहीं, मगर अपने आप को रोक के बता दीजिएगा कि आप तालियां नहीं बजा सकते। रोक के बता दीजिएगा, मैं नहीं कहूँगा कि हाथ खोल लीजिए, बस सिर्फ नज़्म पढ़ रहा हूँ। सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूँ। ये कमजोर आदमी क्या जानवर घबराएगा तुमसे, जियोगे जब तक शैतान भी शर्माएगा तुमसे। गरीबों के नगर में जब भी कत्ले आम होता है, गरीबों के नगर में जब भी कत्ले आम होता है, तुम्हारे बाजुओं में हुस्न लब पर जाम होता है। गरीबों के नगर में जब भी कत्ले आम होता है, तुम्हारे बाजुओं में हुस्न लब पर जाम होता है। तुम्हारे ही इशारों पर चमन में आग लगती है, तुम्हारे कारनामों से बदन में आग लगती है। बहुत शुक्रिया। तुम्हारे ही इशारों पर चमन में आग लगती है, तुम्हारे ही इशारों पर चमन में आग लगती है, तुम्हारे कारनामों से बदन में आग लगती है।
है। तुम्हें हिंदू से हमदर्दी न मतलब है मुसलमान से, वफा का दर्स गीता से लिया तुमने न कुरान से, मगर मजहब का नाम आ जाए तो नारे लगाते हो। यहाँ दैरो हरम के नाम पर झगड़े कराते हो। रोक के बता देना जो पंक्तियां आ रही हैं, अगली लाइनें आ रही हैं। यहाँ दैरो हरम के नाम पर झगड़े कराते हो। चलाया जंगली कानून इंसानों की बस्ती में, गिरे हैं मंदिरों मस्जिद तुम्हारी सरपरस्ती में। मैं शायर हूँ जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा। तुम्हें गद्दार लिखा है, तुम्हें गद्दार लिखूंगा। वाह 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 वाह, क्या कहना जौहर भाई, वाह 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 वाह। मैं शायर हूं जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा। तुम्हें गद्दार लिखा है, तुम्हें गद्दार लिखूंगा। मैं शायर हूँ क्या कहना, जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा। तुम्हें गद्दार लिखा है, तुम्हें गद्दार लिखूंगा, तुम्हें गद्दार लिखूंगा। वाह। इसी तरह 2-3 रातें ऐसी सुना सकता हूं मैं, 2-3 रातें। लेकिन मुशायरे के कुछ उसूल होते हैं, कुछ आदाब होते हैं, इन्हें मलहूज रखना भी हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है। ये इदारा है मुशायरा, जो ये स्टेज देख रहे हैं आप, ये एक इदारा है। ये मुशायरा एक इदारा है जहाँ तहजीबें सिखाई जाती हैं और तहजीबें सीखी भी जाती हैं। लेकिन अब तो तहजीबें तो क्या हो गया, बदतमीजियाँ शुरू हो गई। वरना ये मुशायरे होते थे पिछले ज़माने में। हमारे बचपन में हमारे बाप उंगली पकड़ के हमें मुशायरे में ले जाते थे और हमारी बुजुर्ग माएँ कहती थी कि आज हमारा बच्चा जा रहा है बिना बस्ते और कलम के इल्म सीखने। ये वो इदारा था, लेकिन हमने इसे बर्बाद कर दिया। हम खुद जिम्मेदार हैं उसके, आपका कोई कसूर नहीं है, हम शायद जिम्मेदार हैं इसके। और अभी भी मैंने आपको बताया कि मैं सारी रात सुना सकता हूँ, 3-4 रातें आपको सुना सकता हूँ, लेकिन उसूल हैं। अब एक नज़्म छोटी सी पढ़कर और अपनी जगह लूँगा। हालांकि मुझे पढ़ने नहीं चाहिए और नहीं पढ़ता मैं, लेकिन बहरहाल मैंने बताया कि मुझ पर गाजीपुर का कर्ज है, इसलिए प्रिंसिपल साहब का और आपका, आप पूरे गाजीपुर का कर्ज उतारूँगा, फिर चला जाऊँगा। और ये नज़्म इसलिए पढ़ रहा हूँ कि इस मुशायरे का मिशन, अखिलेश यादव जी का मिशन, आज यही फिक्र होनी चाहिए आपकी, यही फिक्र होनी चाहिए पूरे हिंदुस्तान की। इस नज़्म पढ़ रहा हूँ, इस नज़्म का उन्वान है जिंदगी। नज़्म याद शुरू होती है कि जिंदगी उसकी इनायत है। सुनिएगा ओम प्रकाश जी और चौधरी साहब, जितने भी लोग बैठे हैं, तमाम हिंदू मुसलमान जोड़ के सुने कि जिंदगी उसकी इनायत है। देखिए, जिंदगी नफरत के सहारे गुजर नहीं सकती, जिंदगी मोहब्बत के ही सहारे गुजरेगी। मोहब्बत करना पड़ेगा, नफरत फैलाकर कुछ नहीं हो सकता। जीत एक दिन मोहब्बत की होगी इंशाअल्लाह। मोहब्बत जीत, नफरत हारेगी। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको, अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको, अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। ये न नफरत के लिए है न बगावत के लिए, ये न नफरत के लिए है न बगावत के लिए। ये जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए, दिल रुबाई के लिए, प्यार की जन्नत के लिए। उलझने पाल के मत जिंदगी दुश्वार करो, खूबसूरत है बहुत, खूब से प्यार करो। जंग की गर्म हवाओं से बचाओ इसको, ये तो जन्नत है जहन्नम न बनाओ इसको। सुबह को खिलते गुलाबों से सजाओ इसको और रात को रात की रानी से मिलाओ। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। मेरे इस तरफ के भी 2 शरीक हों, बड़े अदबी लोग बैठे हैं जैसा मुझे मालूम हुआ, मैं सबको शरीक करना चाहता हूँ। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे। क्या अच्छा मिसरा है, वाह वाह वाह। जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे। जिंदगी वो है जो बीवी की खुशी में गुजरे। जिंदगी वो है जो माँ बाप के साए में रहे। जिंदगी वो है जो चाहत के उजाले में रहे। जिंदगी वो है जो चाहत के उजाले में रहे। जिंदगी ऐसी गुजारो कि ये हंसते ही रहे, चूड़ियों की तरह दिन रात खनकते ही रहे। साथ जब तक मोहब्बत की पनाहों में रहो, प्यार ही प्यार करो, प्यार की बाहों में।
जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो। ये हिस्सा आ रहा है बतौर खास, ये हिस्सा सारे लोगों को चाहूंगा कि शरीक हो, आप सब पूरी तरह शरीक हो, इधर के लोग भी शरीक हों, पूरी तरीके से शरीक हों। ये हिस्सा बतौर खास, आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो, यही पैगाम लेकर निकली है ये टीम, ये ग्रुप के अखिलेश यादव जी ने जो हमें ये भेजा है आपके दरमियान, यही पैगाम लेकर भेजा है कि आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो, काबा काशी के झगड़ों को मिटा कर रख दो। इसीलिए भेजा है, अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा। बात होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो, काबा काशी के झगड़ों को मिटा कर रख दो, बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ, होश में आओ कि शोलों की तरफ मत जाओ। जान लेना नहीं, इस जान को देना सीखो, लूटना छोड़ो, लुटाने का सलीका सीखो, जिनसे रोशन हो जहां ऐसे उजाले बन जाओ, दुख उठाकर भी खुशी बांटने वाले बन जाओ। राम वाले हो तो वनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। राम वाले हो तो वनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो। वाह, देखिए जो लोग उठकर जा रहे हैं उनसे बता दूं कि सिर्फ 1.5 मिनट की नज़्म है, जब पूरी रात बैठे बेटा 1.5 मिनट सिर्फ, बल्कि 1.5 मिनट भी नहीं हो, 1 ही मिनट में खत्म हो जाए। करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो, 1 मिनट और कोई ना उठे, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो। क्या अच्छा पैगाम है, वाह। ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो। वाह वाह वाह, हमने कल तक जो गुजारे हैं वो हालात, ये फसादात तरक्की नहीं होने देते, कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। ये गाजीपुर है, ये फसादात शहीद अब्दुल हमीद कभी गाजीपुर है और खामोश गाजीपुरी कभी गाजीपुर है। बेशक बेशक, ये फसादात तरक्की नहीं होने देते, कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते। वाह, बच्चे स्कूल में डर डर के कदम रखते हैं, अपने बस्ते में कलम की जगह बम रखते हैं। ऐसे माहौल में ये मुल्क तो मर जाएगा, फिर गरीबी के समंदर में उतर जाएगा। अपने बच्चों की तबाही का सबब हम होंगे, इनकी खुशियों के लिए कहरो गजब हम होंगे। अपने बच्चों को तबाही से बचाने के लिए और इस मुल्क को जन्नत सा बनाने के लिए आओ हम अपनी मोहब्बत से उजाला कर दें। आज तू देश के गद्दारों का काला कर। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया हजरात का, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर किसी सफर में मुलाकात होगी। जो मेरी तरफ से आपको तकलीफ पहुंची हो उसके लिए माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत जौहर कानपुरी साहब। और अब